हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, संवैधानिक नियम, वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यू फंडामेंटल ड्यूटीज। संवैधानिक आपके सामने जो हमारे कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर होने वाला है वीएससी का वैल्यूएटेड कोर्स का, वो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ, एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो पीडीएफ है सॉल्यूशन वाली, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और दूसरे जो पर्सन है, मतलब जो वीडियो मैं कराऊंगा, वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप कोई भी चीज़ की खरीदारी करना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीदारी करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मतलब खरीद लियो, अगर थाना खरीदना हो तो कभी भी मेरे वीडियो खोल के प्रोडक्ट वाले लिंक पर क्लिक करके खरीद लियो, थाना डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। यूनिट फर्स्ट की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है, उससे संबंधित आपके सामने ये प्रश्न होने वाला है। तो पहला क्या, फेडरल रिपब्लिक, संघवाद जो आपको देखने को मिलता है उससे संबंधित रूल एंड लॉ, नियम और कायदे हैं वो। सेपरेशन ऑफ पावर, सिद्धांतों शक्तियों का, जो शक्तियों का प्रतिकरण से संबंधित। सोवरेनिटी, सोशलिज्म समाजवाद, संप्रभुता, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब क्या होते हैं, धर्मनिरपेक्ष। सर्वधर्म समभावा, तो सर्वधर्म को मानते हैं, उससे संबंधित आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है उससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें अपन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सिद्धांतिक जो नियम होते हैं वो। जस्टिस, न्याय, सोशल समाज, पॉलिटिकल राजनीतिक, इकोनॉमिक आर्थिक। लिबर्टी क्या होती है आपके सामने, जो अपने को जो लिबर्टी मिलती है, मतलब जो छूट मिलती है वो। थॉट मतलब विचार, एक्सप्रेशन मतलब भावनाओं को एक्सप्रेस करना, बिलीफ मतलब विश्वास, फेथ मतलब भी विश्वास, वर्कशिप मतलब पूजा करने का जो अपने को सिद्धांत होता है वो। इक्वलिटी मतलब समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सबके व्यक्तियों के क्या मिलती है, समानता मिलती है। तो ये जो हमारे सामने अलग अलग प्रकार की जो हमें छूट मिली है न्याय की, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो हमारे न्याय मिलता है वो बताना है। विश्वास है, अपने जो जिस भी चीज में अपन विश्वास करते हैं, भगवान में, कोई धर्म में, हमको उसको जो पालना करने की जो हमें छूट मिलती है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बंधुता, संप्रभुता, एकता, ये सब जो सिद्धांत हैं वो आपको हमारे सिद्धांत में जो संविधान में दिए गए हैं उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके सामने यूनिट नंबर सेकंड से। अगले वाला बात है यूनिट नंबर थर्ड की। तो यूनिट नंबर थर्ड क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, रिफ्लेक्शन ऑन द एंशियंट इंडियन नेशंस। जो आपको जो रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारा जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत से संबंधित जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं। राइटियस एंड द ड्यूटी कॉन्शियसनेस, जो राइटियस क्या होता है, सही से, जो हमें अपने जो संविधान के जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में मानने से संबंधित। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है 51A में, ए से लेकर के तक, उससे संबंधित प्रश्न आपको बताने हैं। लीगल स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, कानूनी रूप से क्या आधार है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को, उससे संबंधित आपको बताना है। जुडिशियल अप्रोच, क्या कानून में मान्यता दी गई है या कानूनी मान्यता नहीं दी गई, मतलब कानून के समक्ष आप इनको चैलेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो मौलिक कर्तव्य को, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, द रिफ्लेक्शन ऑन सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इट्स कंटेम्पररी रिलेवेंस। तो आपका जो संवैधानिक नियम होते हैं, संवैधानिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, संवैधानिक कर्तव्य होते हैं, और उसको जो हमारे जीवन में या हमारे देश में किस तरीके से काम आता है उसको आपको डिस्कस करना है, प्रोजेक्ट के बनाकर भी आप कर सकते हो। कंडक्ट वर्कशॉप टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज, हर व्यक्ति के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उसको क्या करना है, उसके बारे में जागरूकता फैलानी है लोगों में और सिद्धांतों के बारे में आपको बता देना है। अगले वाला क्या है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए सर्वे, मिनिमम 50 रिस्पोंडेंट ऑन द असेसिंग द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज अमंग द सिटीजन। तो कम से कम आपको क्या करना है, एक सर्वे का सर्वेक्षण करना है जिसमें कम से कम 25 लोग होने चाहिए, और उसको लोगों से घर घर जाकर ये पूछना आपको कि क्या उनको संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में पता है या नहीं पता है। अगले वाला है, स्टूडेंट में शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो
जो आपके सामने जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको एक्सपीरियंस करना है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रूप में आपको क्या करना है, आपको बना के देना है इसको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। एनी अदर प्रैक्टिकल आर डिसाइडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और अगर और कोई प्रैक्टिकल आप करना चाहो समय समय पर तो आपको वो भी करने हैं। तो ये आपके सामने जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट से संबंधित प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको पता है इन सब प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर और वीडियो कराऊंगा वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फ्यूचर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में पदार्थ संघीय गणराज्य की अर्थ और विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान में जो आपको जो संघीय गणराज्य की क्या क्या अर्थ हैं दिया गया हमारे संविधान में, और उसके क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाला प्रश्न है ना, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। कानून में शासन, रूल ऑफ लॉ क्या है और भारत में इसका क्रियान्वयन कैसे किया गया है। तो आपको बताना है कि कानून का शासन किस प्रकार से होता है और भारत में इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है, इस बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स हैज इंसरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में निहित न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो न्याय होता है इसके ऊपर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़े, 4 नंबर प्रश्न की तरफ। What do you understand by liberty, equality and fraternity? Explain their constitutional significance. स्वतंत्रता, समानता, बंधुता से आप क्या समझते हो और इसके संवैधानिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, बंधुत्व क्या होता है और इसका संवैधानिक महत्व क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बता देना है। तो ये सारी की सारी आपको अच्छे से बता देनी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के बारे में अच्छे से। अगर आप अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और समकालीन भारत में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और इसके महत्व को समकालीन भारत है जो आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसके बारे में, मतलब प्राचीन भारत को ही बोला जाता है, इसके बारे में आपको और अच्छे से चीजों को बता देना है। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन हाउ एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ राइटियस आर रिफ्लेक्टेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। प्राचीन भारतीय धर्मनिष्ठता और अवधारणा में मौलिक कर्तव्य को किस प्रकार से परिलक्षित होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो प्राचीन भारतीय जो धर्मनिष्ठता है उसकी अवधारणा में मौलिक कर्तव्य को किस तरीके से परिलक्षित किया जाता है, इस बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य से संबंधित 51A के प्रावधानों को वर्णन कीजिए। अगले वाला क्या है, डिस्कस द लीगल स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड द इन्फोर्समेंट। मौलिक कर्तव्यों की विधिक स्थिति और इसमें परिवर्तन के प्रति न्यायालय के दृष्टिकोण पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। तो ये आपके सामने जो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित जो आपके सामने पूरा का पूरा पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, सारी चीजें बता दी। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, और कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, जाकर खरीद सकते हो।